नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो पेन्नी स्टॉक कहलाने वाले स्टॉक, 3-4 रुपये पे ट्रेड करने वाला स्टॉक, जो कभी डबल डिजिट देखा नहीं था और जैसे ही उसने डबल डिजिट को टच किया उसने फिर देखते ही देखते 70 रुपये का हाई लगा दिया। जी हाँ, 70 रुपये के हाई लगाने के बाद अभी स्टॉक वो 34-35 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये स्टॉक आपकी जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान में से आपकी एक आवश्यकता को पूरा करता है। जी हाँ, वो है कपड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्राइडेंट लिमिटेड की, जो आपकी रोटी कपड़ा और मकान में से कपड़े की आवश्यकता को पूरा करता है। और पूरा ऐसे करता है कि धागा से लेके रेडीमेड कपड़े तक सारा कुछ आपको बना के देता है। तो आइए हम जानते हैं। देखिए, अगर ट्राइडेंट लिमिटेड की हम लोग बात करेंगे तो इसकी बातें इतनी बड़ी हो जाएगी, शायद हम घंटों बात करेंगे तो इसकी बातें ख़त्म नहीं होगी। तो हम आते हैं अब अपने काम की बातें करते हैं, जो हमारे काम का चीज़ है सिर्फ हम उसको देखेंगे। तो ट्राइडेंट लिमिटेड वो मुख्य रूप से चार तरह से काम करती है। पहला, वो धागा बनाती है यानी यार्न। दूसरा काम करती है वो बाथ लिनन में यानी बाथिंग टॉवल वगैरह बनाती है। और तीसरा जो उसका सेगमेंट है वो है बेड लिनन, बेडशीट वगैरह बनाती है। और उसका एक चौथा जो खास तरह का उसका प्रोडक्ट लाइन है वो है ये गेहूं के वेस्ट मटेरियल से कागज़ तैयार करती है। जी हाँ, ये कंपनी 1990 से काम करना शुरू करती है। धागा बनाने से शुरुआत करती है और धागा बनाते बनाते फिर बाथ लिनन, बेड लिनन और फिर रेडीमेड कपड़े तक, जो आपके आजकल अगर बात करें तो कई इसके मशहूर ब्रांड जो इंडिया में है, शायद आप इसके कपड़े पहन रहे होंगे या देख रहे होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा। इसके मुख्य ब्रांड में से है सिग्नेचर, एमेरा कलेक्शन और डस्क एंड डाउन। और कई इसके ऐसे ब्रांड है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आगे हो सकता है याद आए तो आपको मैं बता दूंगा। तो अगर इसके बात करें तो कागज़ इंडस्ट्री की, तो वेस्ट मटेरियल, जो गेहूं के वेस्ट मटेरियल से कागज़ बनाती है, ये कागज़ बनाने वाली कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और ये लगभग इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर करीब करीब 150 देशों में काम करती है, इनडायरेक्टली रूप से या फिर डायरेक्टली रूप से। और अगर हम इसमें से मुख्य रूप से जो है यूनाइटेड स्टेट है, पूरा यूरोप में काम करता है लगभग ये ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में। अगर हम यूनाइटेड स्टेट की बात कर ले तो यूनाइटेड स्टेट में जो है इसका बाथ लिनन है, उसका ये एक बहुत बड़ा मुख्य सप्लायर है, या कहे तो एक बड़ी कंपनी वहाँ भी ये उभर के आती है, न केवल इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी। अगर हम कंपनी के मार्केट की बात कर लें तो इसका अपना कई ब्रांड है, मार्केट में पकड़ है, आइडेंटिटी है इसका अपना। तो मार्केट में लोग इसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके नाम से ही लोग इसको जान लेते हैं। अब आइए हम इसके रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। तो रेवेन्यू, इसके कितने रेवेन्यू कहाँ से आते हैं, तो बेड एंड बाथ से इसकी 58% रेवेन्यू जनरेट होता है। यार्न बिजनेस से इसका 28% का रेवेन्यू जनरेट होता है और पेपर से 14% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और इसके बारे में बात करें तो इंडिया में कंपनी सेल्स एंड प्रॉफिट में नंबर 5 की कंपनी है। और अगर हम बात कर लें कंपनी, तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है खास करके कॉटन टॉवल की, ये पूरे दुनिया में। जी हाँ, ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कॉटन टॉवल की पूरे दुनिया में। तो आइए हम इसके लोकेशन वाइज जो इसका रेवेन्यू कहाँ से कितना आता है वो देख लेते हैं। तो इंडिया से इसका आता है 32%, यूएसए से आता है 44%। देखिए, ध्यान देने वाली बात है, इंडिया से ज़्यादा रेवेन्यू इसे यूएसए से आ रही है। तो 32% इंडिया से, यूएसए से 44%, और अदर्स अगर हम और बात कर ले तो 24% इसके रेवेन्यू आ रहे हैं। अगर हम इसके फाइनेंशियल की बात कर लें तो 19-20 में इसके फाइनेंशियल कुछ खास नहीं रहे। 21 से इसके फाइनेंशियल में थोड़ा चेंजेज आना शुरू हुआ और 22 में इसने अचानक से जंप लगाया। और जो कंपनी नाम मात्र के ग्रोथ पे चल रही थी और रेवेन्यू इसके लगभग दुगने हो गए। और अगर हम बात करें तो प्रॉफिट में ये जहाँ पे 0.3 करोड़ के बाद प्रॉफिट ले रही थी, वो सीधा जंप करके लगभग दुगना से भी ज़्यादा हो गया प्रॉफिट में। अब आइए हम इसके देख लेते हैं की मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स में अगर देखें तो पीई रेशियो जो कि 21 है और इसका सेक्टर का पीए मान के चलें तो 141 है, जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही कम है। अगर हम इसका पीवी रेशियो की बात कर लें तो सेक्टर का पीवी रेशियो है 5.82 और अगर इसका पीवी रेशियो बात कर लें तो यह है 4.52, जो कि बुरा नहीं है। अगर हम डिविडेंड की बात कर लें तो ये 1% के लगभग डिविडेंड भी दे रही है। अब आइए हम बात करते हैं कि 70 रुपये हाई लगाने के बाद आखिर ये स्टॉक टूट क्यों रहा है और इसमें ऐसा क्या खास हुआ, क्या वजह रही इसके टूटने की। तो देखिए, इसके मुख्य वजह में अगर बात कर लें तो ईयर बेसिस पे इसका नेट प्रॉफिट तो ठीक था, लेकिन इधर अगर हम 3-4 क्वार्टर की बात कर लें तो इसके क्वार्टर रिजल्ट खराब रहे हैं और ख़ास करके इसके ग्रोथ में काफ़ी गिरावट आई है, नेट प्रॉफिट में इसके काफ़ी गिरावट आई है। और यही वजह है कि 2-3 जो इसके लास्ट के क्वार्टर रहे हैं उसमें इसका खराब रिजल्ट आने के कारण अब इसका क्या है, लोगों का भरोसा टूटता जा रहा है। कारण एक तो ये पेनी स्टॉक था, अचानक से उतना जंप करा, लोग इसके पीछे भागे। अब जब इसके रिजल्ट खराब आने शुरू हो गए तो लोगों का भरोसा इससे टूट रहा है और लोग इससे एग्जिट हो रहे हैं। दूसरा इसका टूटने का जो मुख्य कारण रहा
कि इसके जो चेयरमैन थे राजेंद्र गुप्ता, उनका थोड़ा सा हेल्थ ठीक नहीं चल रहा है, जो कि उन पे लोगों का भरोसा था। अब लग रहा है अगर कहीं इनके साथ कुछ हो गया, फिर इन्होंने रिजाइन कर दिया, तो आगे का जो चेयरमैन होगा वो कैसा होगा, कैसा डील करेगा। तो लोगों को एक डर ये भी है जिसके कारण लोग इससे एग्जिट हो रहे हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि जी हाँ, मतलब छोटे से बड़ा और फिर छोटे बनने के चक्कर में कहीं मूसक मूसक पुनः मुस्का वाला हाल ना हो जाए। देखिए, जहाँ तक बात रही ट्राइडेंट लिमिटेड को खरीदने या बेचने का, तो मैं किसी को एडवाइज नहीं करता हूँ, ना खरीदने के लिए ना बेचने के लिए। अगर इसको जो लेना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है एक टाइम इसका ऐसा आया था कि इसका जो पी रेशियो था वो 48-50 रुपये तक चला गया था, और इसका पी रेशियो जब 21 के लगभग, इसे देख कर अभी भी लग रहा है मुझे जिसका पी रेशियो है वो थोड़ा सा इसका ज़्यादा है। तो मुझे लग रहा है जब ये पी रेशियो आपको 15 के आसपास मिलना शुरू हो जाए तब आप इसमें इंटर करिए। और मुझे लगता है जब तक इसका प्राइस कम से कम तो 20-22 या 25 रुपये के आसपास आपको हो जाना चाहिए। तो उस रेट पे अगर ट्राइडेंट में मुझे मेरे ख्याल से ये इंटर करने का इसका अच्छा प्राइस है ट्राइडेंट लिमिटेड। देखिए, प्राइस का कुछ कहना नहीं होता है, हो सकता है यहाँ से भी जंप कर जाए या फिर 20-25 रुपये से नीचे टूट के 15 रुपये तक भी आ जाए। तो ये सब सारी थोड़ी सी भी इसको जो कमियाँ हैं, और इसमें जो लोग जिसके कारण जो डर रहे हैं, मैंने 2-3 फैक्टर बताया है, तो उस पर ध्यान दीजिए। ये स्टॉक अच्छा है और इसका फ्यूचर अच्छा है। स्टॉक अपने सेक्टर का लीडिंग स्टॉक है, इसके क्लाइंट बेस अच्छे हैं और इसके सेल्स ग्रोथ अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये रहा मेरा छोटा सा रिपोर्ट। कैसा रहा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।